नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लास्ट देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उस जगह पे खुद जाकर बैठ जाता है। और ये जितना भी रिएक्शन है सारा रिएक्शन सनलाइट में हो रहा है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इनफैक्ट जो कंजम्पशन के लिए अल्कोहल यूज होता है वो इथेनॉल ही होता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 156 केल्विन और 351 केल्विन होता है। इसका यूजेज मेडिसिन बनाने में होता है, कफ सिरप बनाने में होता है और टिंचर आयोडीन में होता है। टिंचर उन सारे मेडिसिन को बोला जाता है जो ड्रग और अल्कोहल मिला कर बनाया जाता है। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% अल्कोहल और 5% वाटर होता है। इसका कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। या तो अल्कोहल का परसेंटेज पूछेगा या तो वाटर का परसेंटेज पूछेगा। नेक्स्ट, मिथाइलेटेड स्पिरिट। जैसा कि अभी मैंने बोला, जो कंजम्पशन के लिए अल्कोहल यूज होता है वो होता है इथेनॉल। और जो मीथेनॉल होता है उसका कंजम्पशन बहुत डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। इवन उससे लोग अंधे भी हो सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाता है लोगों का। और जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल पे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा के रखता है। इसीलिए अगर इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए इथेनॉल इस्तेमाल किया जाए तो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये पैसा बचाने के लिए इंडस्ट्रीज मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं, यानी इथेनॉल में मीथेनॉल या पायरिडिन मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि लोग इसका कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे और बस ये इंडस्ट्रियल यूजेज में ही आएगा। और एक अल्कोहल होता है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसमें मैक्सिमम 1% वाटर ही रह सकता है और 99% इथेनॉल रहता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। और ये जो सोडियम इथॉक्साइड है इसका मोस्टली एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज होता है। नेक्स्ट, मेकिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इथेनॉल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में। अनसैचुरेटेड यानी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे। यह है इथेनॉल। इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और जब भी किसी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी वाटर को बाहर निकालना। तो इस रिएक्शन का रिएजेंट याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में भी मीथेनॉल आदमी को मार सकता है। ये लिवर में जाके ऑक्सीडाइज होके मीथेनॉल बन जाता है। ये ऑल नहीं होगा, एल होगा, यानी एल्डिहाइड। और ये मीथेनॉल क्या करता है, जो अपना सेल है, सेल का प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। जैसे अंडा को अगर आप गर्म करते हैं तो कैसे सॉलिडिफाई हो जाता है, वैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म को भी कर देता है। मीथेनॉल हमारे आई का जो ऑप्टिक नर्व होता है उस पर भी इफेक्ट करता है, जिससे लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, अल्कोहल एज अ फ्यूल। कुछ कंट्रीज अल्कोहल को एज एन एडिटिव पेट्रोल में डालते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल से क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि इसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। और जो नॉर्मल पेट्रोल रहता है उसके कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल गैस है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में ये कम हानि करता है लोगों को। अब इसका प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रिपरेशन के लिए हम मोलेसिस यूज करते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, मोलेसिस। एग्जाम में पूछता है इथेनॉल किससे बनता है।
हमें पता है शुगर बनाने के लिए शुगर केन का यूज होता है। शुगर बनाने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बचता है उसी को ही मोलेसिस बोला जाता है। फिर वो मोलेसिस का फर्मेंटेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। इसका नाम याद रखिएगा ये ईस्ट का, और इसे ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि बियर जहां पे बनता है उस जगह को ब्रीवरी बोलते हैं, इसी से इसका नाम पड़ गया है ब्रीवर्स ईस्ट। अब इसका प्रिपरेशन का कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये मोलेसिस है। मोलेसिस वाटर से हाइड्रोलाइज करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इनवर्टेस। ये इनवर्टेस इस शुगर का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है जिससे कि हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ये एक डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, और मोनोसैकेराइड जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं उसे बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर इसे फर्दर फर्मेंट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जाइमेस। इससे हमें मिल जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को ही एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। यह है इथेनॉइक एसिड CH3COOH। इसमें से अगर H निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट को एसिटेट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। विनेगर क्या होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। 290 केल्विन एंड 391 केल्विन है। अब इसका रिएक्शन, सबसे पहला ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में एसिड प्लस अल्कोहल यूज होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, एसिडोल बोल के। ये एसिड CH3COOH और ये अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये देता है ईस्टर। ईस्टर का पहचान ये होता है, ईस्टर का पहचान देखिए ये होता है, एक COO ग्रुप बीच में रहता है और उसके अगल बगल में एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। एल्काइल क्या होता है? अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें आप तो वो एल्काइल हो जाता है। जैसे मीथेन होता है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो मिथाइल हो जाएगा, यानी एक मिथाइल ग्रुप है। वैसे ही ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो इथाइल हो जाएगा, यानी ये पार्ट CH2CH3 इथाइल पार्ट हो जाएगा। तो देखिए COO के अगल बगल एल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये हो जाएगा ईस्टर। इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहला, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इधर से ही पहला क्वेश्चन बन जाता है, ईस्टर्स आर व्हाट? तो याद रखिएगा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ये लोग का यूज होता है इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। और ये ईस्टर को दोबारा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस रिएक्ट करवाया जाए तो वो फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ अ बेस। एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NaOH, ये इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बनाएगा। ये एक सॉल्ट है प्लस वाटर। सोडियम एसिटेट का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत होता है और एज अ फूड एडिटिव भी ये बहुत यूज में आता है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। दोनों के केस में ही देखिए ये सॉल्ट प्लस CO2 और वाटर निकालेगा। अगर इथेनॉइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा रहे हैं तो इस केस में सोडियम एसिटेट फिर बनता है। अगर CH3COOH को NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवा रहे हैं तो इस केस में भी सोडियम एसिटेट ही बन रहा है। यानी एसिटिक एसिड को आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाइए या Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाइए या NaCO3 के साथ रिएक्ट करवाइए, तीनों केस में ही सोडियम एसिटेट ही बनेगा। ये जो NaCO3 है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है और बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा अलग होता है। बेकिंग पाउडर में एसिड रहता है टार्टरिक एसिड। ये जब फूड में डाला जाता है तो फूड को स्पॉन्जी बना देता है, यानी उसे फुला देता है। इसका यूज केक्स बनाने में या ढोकला बनाने में होता है। जब खाने में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उसमें का एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 निकालता है जो कि फूड को स्पॉन्जी बना देता है, यानी फुला देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट जब नॉर्मल वाटर में पाया जाता है तो वो पानी हार्ड हो जाता है और उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप का होता है, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। जब भी कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट नॉर्मल वाटर में मिलता है तो उसे टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को हम बस बॉयल करके ही खत्म कर सकते हैं। इधर पे याद रखिएगा, वाटर में टेम्पररी हार्डनेस का कारण क्या है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट जब नॉर्मल पानी में मिलता है तो उसे परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। ये बस बॉइलिंग से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे खत्म करने के लिए सोडा ऐश प्रोसेस का यूज किया जाता है या परमुटेट प्रोसेस का यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस वॉशिंग सोडा से भी खत्म किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा, डेकाहाइड्रेट रहता है उसमें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एग्जाम में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है, उसमें 10H2O लिखना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा वो। अब इस चैप्टर का कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। इन दोनों में याद रखिएगा इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक क्वेश्चन इधर से बनता है, पूछता है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस इतना हार्मफुल क्यों रहता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस को ब्लू गैस भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कंटेंट ऑफ गोबर गैस और बायोगैस इज मीथेन। ये गैस कीचड़ या दलदल में पाया जाता है। बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब पाया जाता है, पर इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन। नेक्स्ट, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर में यूज होने वाला गैस। ये मोस्टली ब्यूटेन का बनता है, 50 to 100% ब्यूटेन हो सकता है, नहीं तो बाकी दो गैस प्रोपेन और पेंटेन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, सीएनजी, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस। इसमें अराउंड 85 to 90% मीथेन ही होता है। अगर एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ये सारे फ्यूल में से पूछे सबसे क्लीन फ्यूल कौन सा है तो याद रखिएगा सीएनजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द अनवांटेड साउंड इन व्हीकल ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नोन एज नॉकिंग। व्हीकल्स में जब भी कंबशन ठीक से नहीं होता है तो उसमें से एक नॉइज निकलता है, उसे नॉकिंग बोला जाता है। और ये नॉकिंग हटाने के लिए हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसका नाम होता है टेल, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, और इसे बोला जाता है एंटी नॉक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हीकल्स आर द रीजन बिहाइंड लेड पॉल्यूशन ड्यू टू टेल। पेट्रोल में जैसा कि हम लोगों ने देखा टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता है और इसी के कारण इन्वायरमेंट में उसका एग्जॉस्ट से लेड बाहर निकलता है और इन्वायरमेंट में मिल जाता है, जिससे कि लेड पॉल्यूशन होता है। लेड पॉल्यूशन से किडनी और ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, इससे एनीमिया हो जाता है और लोगों में वीकनेस बढ़ा देता है। तो ये लेड का पॉल्यूशन से ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। मरकरी के कंजम्पशन से एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं मिनीमाटा, और कैडमियम के कंजम्पशन से होता है इटाई। ये दोनों डिजीज का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्टेन नंबर इज द ग्रेडेशन यूज्ड फॉर गैसोलीन। गैसोलीन यानी पेट्रोल के ग्रेडेशन यानी एक पेट्रोल कितना अच्छा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर 100 का मतलब होता है वो पेट्रोल टोटली आइसो ऑक्टेन का बना हुआ है। अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 90 है तो उसमें 90% आइसो ऑक्टेन रहेगा और 10% हेप्टेन रहेगा। याद रखिएगा हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 0। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर होता है वैसे ही डीजल के लिए सीटेन नंबर होता है। किसी भी डीजल का सीटेन नंबर 100 बोलने का मतलब है कि उसमें टोटल सीटेन मिलाया हुआ है। सीटेन यानी हेक्साडेकेन। अगर किसी डीजल ऑयल का सीटेन नंबर 90 है तो उसमें 90% सीटेन यानी हेक्साडेकेन मिलाया हुआ है और 10% अल्फा मिथाइल नैप्थलीन मिलाया हुआ है, क्योंकि अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का सीटेन नंबर होता है 0।
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ए ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। इसे इमेज से देखते हैं। इस इमेज में देखिए, इस पॉइंट में बोल क्या रहा है, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें बस एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहता है। और थर्ड केस में जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एक जैसे इथीन का मॉलिक्यूल दे देगा सेकंड नंबर, इसमें बोलेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा, जितना सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड यानी 1 2 3 4 प्लस इसमें का एक सिग्मा बॉन्ड 5 यानी 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर थर्ड वाले से पूछा कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, तो थर्ड वाले में 2 पाई बॉन्ड है और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 7 बॉन्ड है, सातों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। सेकेंड पॉइंट, ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि जितने भी कार्बन है बेंजीन में उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यह है बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर। जितने भी कार्बन एटम्स है इसमें एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन का 4 हाथ होता है और इधर डबल बॉन्ड हो गया है, इसीलिए इधर पे 3 ही दिख रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम देखते हैं एक कार्बन एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। अगर वो 4 एटम से जुड़ा हुआ है तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वो 3 एटम से जुड़ा हुआ है जैसे इस केस में है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर वो 2 एटम से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। इस केस में देखिए कार्बन 1 ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 4 एटम से जुड़ा हुआ है। यही अगर इस स्ट्रक्चर में देखें हम लोग थर्ड वाले कंपाउंड में इथाइन में, तो दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि दोनों 2 एटम से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन दे देता है, एक किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ लेगा कार्बन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 किसी का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट लोग कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का 14 वाला आइसोटोप यूज करते हैं और इसे C14 डेटिंग भी बोलते हैं। वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का यूज होता है और एसिटिलीन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी यूज होता है। देखिएगा जब भी फ्रूट का राइपनिंग कराना होता है यानी पकाना होता है उसे समय से पहले, तो उसमें हम लोग कार्बाइड डालते हैं। उसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाता है। एसिटिलीन यानी इथाइन, और ये इथाइन क्या करता है, समय से पहले फ्रूट्स को पका देता है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। याद रखिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर, जो मैंने बोल दिया आगे, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में एसिटिलीन यूज होता है। लास्ट पॉइंट, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन रहता है क्योंकि लाइटर्स में एलपीजी रहता है और एलपीजी में हम लोगों ने पढ़ा 50 to 100% ब्यूटेन हो सकता है, नहीं तो प्रोपेन और पेंटेन भी रहता है। तो इधर खत्म होता है अपना कार्बन एंड कंपाउंड का सेकेंड पार्ट। ये आखिरी पार्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज डालेंगे। इसका एमसीक्यू भी 2 पार्ट में होगा। अगर आपको एमसीक्यू पहले देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, उधर से आप जाके देख सकते हैं। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।